Good morning, my dear lovely kids. Welcome back to your computer class. Kids, hi, this is Hinu Gulati, your computer teacher. Kids, today we will continue with the same chapter that we have studied yesterday. That is chapter first, our computer system. And kids, in yesterday's class you have learned about a first main part of a computer, that is monitor. तो बच्चों, आपने कल की क्लास में 4 मेन पार्ट्स में से 1 मेन पार्ट जो है, फर्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट मेन पार्ट जो है मॉनिटर, उसके बारे में पढ़ा था. सो किड्स, व्हाट इज़ मॉनिटर? मॉनिटर क्या होता है बच्चों? मॉनिटर जो होता है वो टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है और इसको हम क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं. और इस जो इन्फॉर्मेशन हम मॉनिटर पे देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर होते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था. CRT मॉनिटर होता है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर. नेक्स्ट होता है LCD मॉनिटर, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर. एंड थर्ड मॉनिटर इज़ कॉल्ड LED मॉनिटर, दैट इज़ लाइट एमिटिंग डियोड मॉनिटर. तो बच्चों, ये तो था हमारा कल वाला टॉपिक जो हमने ब्रीफली अच्छे से पढ़ा था. नाउ किड्स, यू ऑल विल लर्न अबाउट सेकेंड मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. बच्चों, आज आप सेकेंड मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ CPU. सेकेंड मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर क्या है बच्चों? CPU. देखिए, व्हाट इज़ दिस? दिस इज CPU. एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU किड्स? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. आज हम बच्चों CPU के बारे में पढ़ेंगे. किड्स, यू ऑल नो दैट व्हाट इज़ CPU. CPU क्या होता है? CPU हमारा जो है सारा डाटा जो है, सारा इनपुट डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है. जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो सब जो है हमारा CPU कंप्यूटर तक पहुंचाता है. मींस मॉनिटर तक सारे ऑर्डर्स जो होते हैं वो प्रोसेस करके पहुंचाता है. नाउ वी विल रीड पैराग्राफ अबाउट CPU. It is the brain of a computer that process all the instructions given to the computer. देखिए, मैंने भी आपको बताया ना कि सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंप्यूटर तक कौन पहुंचाता है? CPU. यहाँ पे भी ये लिखा है. CPU क्या होता है? ब्रेन होता है कंप्यूटर का. CPU is called the brain of a computer, क्योंकि क्या करता है वो सारा प्रोसेस और सारे प्रोसेस को, सारे इंस्ट्रक्शंस को जो वो है कंप्यूटर तक पहुंचाता है. इट सॉल्व्स ऑल कैलकुलेशंस एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑन द मॉनिटर. ये सारी कैलकुलेशंस को सॉल्व करता है और उसको सॉल्व करने के बाद मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है. इट ऑल्सो स्टोर्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. और CPU जो होता है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करता है. इसलिए हम CPU क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं. जैसे हमारा ब्रेन है किड्स, ऐसे ही कंप्यूटर का भी ब्रेन होता है. और कंप्यूटर का ब्रेन कौन कहलाता है? CPU. यस किड्स. नाउ नेक्स्ट रीड. Let's read further about CPU. A CPU is made up of 3 main parts. They are MU, CU and ALU. बच्चों, CPU जो होता है वो 3 मेन पार्ट से बनता है, जिसे हम कहते हैं MU, CU and ALU. For what is MU? MU is a memory unit. In this unit, we can store data and instructions which are to be proceed and are then passed on the ALU or CU. बच्चों, MU में क्या करते हैं? हम मेमोरी यूनिट में क्या करते हैं? जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो जो प्रोसीड होते हैं उन्हें हम MU में स्टोर करते हैं, जो कि ALU और CU को पास होते हैं. मेमोरी यूनिट में किड्स हम क्या करते हैं? जो डाटा इंस्ट्रक्शंस, डाटा क्या होते हैं? कैरेक्टर्स, नंबर्स, सिम्बल्स, ये सब क्या कहलाते हैं? डाटा. ये जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को प्रोसीड करने के लिए देते हैं, ये सब किस में सेव होती है? मेमोरी यूनिट में सेव होती है और फिर बाद में ये ALU और CU को पास होती हैं. सो व्हाट इज़ CU नाउ? कंट्रोल यूनिट. CU क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है. मेमोरी यूनिट मतलब स्टोर, जो डाटा है उसको स्टोर करने में MU हेल्प करता है. अब हम पढ़ेंगे CU क्या करता है. द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन. इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. CU क्या करता है बच्चों? CU एक पुलिसमैन की तरह वर्क करता है, ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह. ट्रैफिक पुलिसमैन बच्चों क्या करता है? रोड पे जो जाम लग जाता है उसको ठीक करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है, नहीं होता है? ऐसी CU भी जो क्या करता है वो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह वर्क करता है. ये क्या करता है? जो भी सारे पार्ट्स जो है कंप्यूटर के वर्क कर रहे हैं उसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है कि कुछ मतलब
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सब कुछ कंट्रोल में रहे, तो वो काम कौन करता है? हमारा CPU करता है। क्या करता है? कौन करता है? CPU का कौन सा मेन पार्ट करता है? कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को, सारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को CPU। नेक्स्ट इज ALU। ALU इज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। The unit performs all arithmetical calculations like addition, subtraction, multiplication and division। सारे अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस कौन करता है? जैसे कि अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस क्या होती हैं? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। ये सारा काम कौन करता है? ALU करता है। CPU का कौन सा पार्ट है जो कैलकुलेशंस करता है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस करता है? वो है ALU। मेमोरी यूनिट किड्स क्या करता है? जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस हम क्या कहते हैं कंप्यूटर को देते हैं और उसको क्या करता है, वो प्रोसीड करने से पहले स्टोर करता है और फिर वो ALU और CPU तक पहुंचा देता है। CPU क्या करता है? CPU जो होता है वो पुलिसमैन की तरह वर्क करता है और वो इन सब चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल एंड मैनेज करता है जिससे कि कुछ गड़बड़ ना हो। ALU क्या करता है बच्चों? ALU सारे कैलकुलेशंस को अच्छे से परफॉर्म करता है। It also performs logical operations like finding the greater number, smaller number, greater than, equal to, less than, equal to or equal to and not equal to numbers। बच्चों ALU जो है वो हमें लॉजिकल ऑपरेशंस भी फाइंड करने में हेल्प करता है, जैसे कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है और ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सा है, लेस देन इक्वल टू कौन सा है और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू नंबर कौन से हैं। तो ALU जो है वो सारी अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस जो हैं, जैसे कि जो हम मैथ्स में करते हैं, वो सारी अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस हमें सॉल्व करने में हेल्प करता है। सो नाउ किड्स आवर थर्ड मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज़ कीबोर्ड। बच्चों हमारा थर्ड मेन पार्ट जो है वो कीबोर्ड है कंप्यूटर का। तो अब हम बच्चों कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। अ कीबोर्ड इज़ यूज्ड टू टाइप डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। बच्चों कीबोर्ड जो होता है वो हमें कंप्यूटर में डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टाइप करने में मदद करता है। बच्चों जो कंप्यूटर को हम डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं? कीबोर्ड के थ्रू और माउस के थ्रू देते हैं। तो जो भी हमें डाटा और इंस्ट्रक्शंस मॉनिटर को देने होते हैं वो हम किसके थ्रू देते हैं? कीबोर्ड के थ्रू। द कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़ विच कैन बी डिवाइडेड इंटू मैनी ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। बच्चों ये जो आपको कीबोर्ड दिख रहा है, इस कीबोर्ड में टोटल 104 कीज़ होती हैं। बच्चों कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं? 104 कीज़ होती हैं। इन्हीं के थ्रू जो है हम कंप्यूटर को डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और बच्चों ये जो कीज़ होती हैं आप देख सकते हैं बच्चों, ये कीज़ अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हैं अपने अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग। बच्चों ये कीज़ जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हैं। बच्चों ये जो येलो कलर की कीज़ हैं, येलो कलर की कीज़ जो हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं, यानी कि इनमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और इनमें नंबर्स भी हैं। ये जो बच्चों ऊपर की लाइन होती है इसमें नंबर्स होते हैं और नीचे वाली लाइन्स में अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं बच्चों? A to Z। A to Z को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स। तो ये जो येलो पोर्शन है बच्चों, इन 104 कीज़ में से इन येलो पोर्शन में नंबर्स होते हैं और अल्फ़ाबेट्स होते हैं। नेविगेशन कीज़ होती हैं इस ग्रीन में किड्स क्या होती है? नेविगेशन कीज़ होती हैं। मीन्स कुछ इसमें डिलीट कीज़ होती हैं, एरो कीज़ होती हैं कि आपको इधर जाना है, आपको इधर जाना है। नेक्स्ट ये रेड पोर्शन वाली बच्चों क्या है? कंट्रोल कीज़। कुछ कंट्रोल कीज़ होती हैं जिसकी हेल्प से हम ईजिली वर्क कर सकते हैं। न्यूमेरिक कीपैड, ये जो है बच्चों ब्लू पोर्शन होता है न्यूमेरिक कीपैड। अब बच्चों बताइए न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है? न्यूमेरिक कीपैड होता है नंबर्स कीपैड, जिसमें यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं। न्यूमेरिक माने नंबर्स होते हैं। फंक्शन कीज़, यहाँ पे कुछ फंक्शन कीज़ होती हैं जैसे F1, F2, F3 की क्या क्या परफॉर्म्स करती हैं। तो बच्चों ये 104 कीज़ हैं, अपने आप ये कीबोर्ड में ग्रुप्स में डिवाइड हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग बच्चों ये ग्रुप्स में ईजिली डिवाइड है। नाउ किड्स वी विल रीड फर्दर अबाउट कीबोर्ड। सो अब हम बच्चों इन कीज़ के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। सो वह फर्स्ट की इज़ टाइपिंग की। बच्चों पहली की जो होती है वो हमारी टाइपिंग की कहलाती है। दिस की इंक्लूड्स लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स कीज़, नंबर्स, नंबर कीज़, पंचुएशन एंड स्पेशल सिंबल कीज़। These keys also include the shift, caps lock, space bar, backspace and the tablet keys।
बच्चों की जैसे कि आप ये टाइपिंग कीज़ देख सकते हैं, ये टाइपिंग कीज़ जो होती हैं उसमें क्या क्या होता है, अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। अल्फ़ाबेट कीज़ क्या होगी, मतलब A to Z कीज़ होती हैं। इसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, नंबर कीज़ होती है, नंबर कीज़ मतलब 1 to 0 तक इसमें नंबर्स लिखे होते हैं। इसमें जो येलो पोर्शन है इसमें टाइपिंग कीज़ में कुछ स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं, पंचुएशन भी होती है। बच्चों पंचुएशन क्या होती है, ये जो डॉट है, कॉमा है, कॉलन है, ये सब क्या होती हैं बच्चों, पंचुएशन होती हैं। और कुछ स्पेशल सिंबल भी होते हैं जैसे प्लस, माइनस, कॉलन, डॉलर एट्सेट्रा। ये कीज़ भी जो है वो टाइपिंग कीज़ में इंक्लूड होती हैं। ये जो बच्चों येलो पोर्शन है, इस येलो पोर्शन में हमारी क्या है, टाइपिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं। तो बच्चों इसमें कुछ अल्फ़ाबेट कीज़ इंक्लूड होती हैं, कुछ नंबर कीज़ इंक्लूड होती हैं, कुछ पंचुएशन होती हैं, कुछ स्पेशल सिंबल कीज़ होती हैं। तो और इन कीज़ में कुछ में स्पेस बार भी होता है, कैप्स लॉक भी होता है, बैक स्पेस भी होता है और टैब कीज़ भी होती हैं। तो बच्चों हमारी टाइपिंग कीज़ में क्या क्या होता है, टाइपिंग कीज़ क्या क्या इंक्लूड करता है, अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़, पंचुएशन, स्पेशल सिंबल and also includes shift, caps lock, space bar, backspace and tablet keys. Now kids, our next key is control key. नेक्स्ट कीज़ हमारी क्या होती है बच्चों, कंट्रोल कीज़ होती हैं। These keys are either used alone or in combination with other keys to perform certain actions. Control Alt, Windows logo key and Escape key are the various example of control keys. बच्चों या तो इन कंट्रोल कीज़ को हम सिंपली यूज़ करते हैं, सिंपल हमने कंट्रोल यूज़ कर लिया, या तो हम इनको किसी और कीज़ के साथ यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा जो है फंक्शन इजीली परफॉर्म हो सके। ये कीज़ हमें ये कीज़ जो होती हैं कंट्रोल कीज़, इनमें कंट्रोल होता है, कंट्रोल मतलब इसमें एक कंट्रोल बटन होता है, एक ऑल्ट बटन होता है, एक विंडो लोगो की होती है और एक एस्केप की होती है, जो कि एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट कंट्रोल कीज़ का। नेक्स्ट बच्चों क्या है हमारी फंक्शन कीज़। अब फंक्शन कीज़ क्या होती हैं कि दीज आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये जो कीज़ होती है कुछ स्पेसिफिक टास्क करने में हमें मदद करती है। दीज कीज़ आर प्लेस्ड ऑन द टॉप रो ऑन द कीबोर्ड एंड आर लेबल्ड एज F1 to F12। दीज कीज़ हैव डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट प्रोग्राम। ये जो बच्चों हमारा ऊपर के पोर्शन की कीज़ होती हैं, ये जो हमारे ऊपर के पोर्शन के टॉप रो की कीज़ हैं, इन्हें हम बोलते हैं फंक्शन कीज़। इसे हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन कीज़। ये जो होती हैं ये कीबोर्ड में लेबल्ड होती हैं F1 से लेकर F12 तक। बच्चों इन कीज़ का खुद ही एक अपने में एक फंक्शन होता है। जैसे कि अगर आप F4 प्रेस करोगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। तो बच्चों ये जो F1 से लेकर F12 तक की कीज़ होती हैं ये अकेले वर्क करती हैं और ये जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। These keys have different functions in different programs. इन कीज़ के अपने खुद के ही अलग अलग फंक्शंस और अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं।